ओके, नाउ व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शन? जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक like H2, X2, HX, वाटर एक्सेट्रा, ये लीव करके जाते हैं कि अब जिन केसेस में या जिन रिएक्शन में ये मेरे छोटे मोटे मॉलिक्यूल मेन रिएक्टेंट को लीव करके जाते हैं वो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब पीछे हमने क्या देखा था सब्स्टिट्यूशन में कि एक एटम और ग्रुप की जगह पे दूसरा एटम और ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया था। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग मेन रिएक्टेंट में से कोई ना कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे, छोटा मोटा मॉलिक्यूल जैसे H2, X2, HX एक्सेट्रा। नाउ लेट्स सी, एलिमिनेशन रिएक्शन को मैं एक नई क्लासिफिकेशन में लिख रहा हूं। वन इज अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन इज ऑल्सो नोन एज 1-1 एलिमिनेशन। भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ना मैंने, मुझे याद करवा दिया करना, अगर रिकॉर्डिंग ना की हो ना स्टार्ट तो बता दिया करना। नाउ अनदर वन इज बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन इज बेसिकली 1-2 एलिमिनेशन। एंड अनदर वन मैं लिख रहा हूं गामा एलिमिनेशन। इट इज नोन एज 1-3 एलिमिनेशन ऑफ। सेम वे से डेल्टा हो सकती है, ओमेगा हो सकती है एंड सो ऑन। तो हम लोग 3 तक ही इसको रख लेते हैं। नाउ स्टार्टिंग में जब मैंने रिएक्शन लिखी थी टाइप ऑफ रिएक्शन, तो उसमें मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन की ये क्लासिफिकेशन नहीं की थी। अब उसमें जो क्लासिफिकेशन मैंने की थी वो बेसिकली बीटा एलिमिनेशन के अंदर फॉल करती है। अब कौन कौन सी? बीटा एलिमिनेशन को आगे हम लोग E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, E1CB मैकेनिज्म एंड EI मैकेनिज्म के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ बिफोर मूविंग टू दीज मैकेनिज्म हम लोग ये चेक करेंगे कि अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन क्या होता है और गामा एलिमिनेशन क्या होता है। एक बार वो क्लासिफिकेशन पता चल गई, फिर हम लोग बीटा में आगे ये टाइप्स करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। फोटो खींच लो, फिर मैं आगे मूव कर रहा हूं। Okay, now first of all alpha elimination. अल्फा एलिमिनेशन में क्या है? ऑल ग्रुप्स और एटम्स are removed from सिंगल एटम। कि जब सारे ग्रुप या एटम एक ही पर्टिकुलर एटम से निकल के आ रहे हैं तो दैट इज अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन जनरली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन और नाइट्रीन। ठीक है, बेसिकली जो अल्फा एलिमिनेशन है हम लोग इनको बनाने के लिए यूज करते हैं ना। कार्बीन क्या होता है पहले मुझे ये बता दो, फिर हम लोग मूव करेंगे आगे क्या है। नाउ व्हाट इज कार्बीन? इट्स अ न्यूट्रल स्पीशीज। कार्बन
कार्बन हैज 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं नहीं, वो एलीन होता है कृतिका, दोज आर एलीन एंड टू बॉन्ड पेयर. फॉर एग्जाम्पल CH2, दिस वन, यहां पे ये जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है. इट इज मिथाइल कार्बिन. इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, मतलब जो कार्बन है उसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. या दैट इज ओके रमनदीप. ऋषभ, अगर आपने जीओसी वाली क्लासेस अटेंड की है तो वहां पे कार्बिन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था. वन इज सिंगलेट कार्बिन एंड अनदर वन इज ट्रिपलेट कार्बिन. इन 2 कार्बिन में से एक के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एक में अनपेयर्ड होते हैं. ठीक है, अगर तुम लोग को याद आया तो मैं उस चीज के ऊपर नहीं जा रहा हूं अब. तो आई एम कीपिंग इट सिंपल कि कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल, जिसमें से 2 नॉन बॉन्डेड है. इसीलिए मैंने पेयर नहीं लिखा, क्योंकि 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, और 2 बॉन्ड पेयर है. ठीक है. अनदर एग्जांपल इज डाइक्लोरोकार्बिन. कार्बन ने 2 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाए हुए हैं एंड एक इसके पास क्या है, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है. एंड दिस कार्बिन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये आगे 3600 जगह आएगी. मैं अगले पेज पे मूव कर रहा हूं. सेम वे से आपके पास नाइट्रीन है. नाइट्रीन में अब जो एटम है इट इज नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रीन में होता है नाइट्रोजन इस तरह से. इट इज नाइट्रीन, ये लिख लो. ठीक है, न्यूट्रल है, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. ठीक है, 1 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर. नाउ लेट्स सी एग्जांपल कि इसको बनाना कैसे है. हमारा मेन टॉपिक था अल्फा एलिमिनेशन. अल्फा एलिमिनेशन क्या कहता है कि जब एक ही एटम से सारे ग्रुप रिलीज होते हैं तो दैट गिव राइज टू अल्फा एलिमिनेशन. लेट्स सी एग्जांपल. CH2 N2, इट इज नोन एज डाईएजोमीथेन. मैं बहुत प्यार प्यार से करवा रहा हूं, आराम आराम से, अकेली अकेली चीज लिख के, तो ध्यान देना. अब ये जो N2 निकला है सिर्फ इसी कार्बन से निकला है, तो अब सारा जो ग्रुप है वो एक ही एटम से निकल रहा है, एक ही एटम को लीव करके निकल रहा है, तो इट इज अल्फा एलिमिनेशन. ठीक. एक खास बात और, जो एलिमिनेशन रिएक्शन जब करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन रिएक्शंस
आर फेवर्ड बाय हीटिंग। तो जहां कहीं पे भी ये ट्रायंगल बना हुआ है, जहां हीटिंग दिखाई हुई है, जहां हाई टेम्परेचर काफी शो किया हुआ है, तो वो क्लियर कट इंडिकेशन होता है मेरे लिए कि यहां पे एलिमिनेशन होगी, क्योंकि हीट करके मैं जबरदस्ती बॉन्ड ब्रेक करवा रहा हूं। तो जहां पे भी हीटिंग का साइन लगा होता है, जहां हाई टेम्परेचर मेंशन होता है, तो वो वन ऑफ द इंडिकेशन है हमारे लिए, ठीक है, कि रिएक्शन एलिमिनेशन होगी। अब यहां पे एक्चुअली में हुआ क्या है, ओके मैं इसको और इलेबोरेट कर रहा हूं, रमन प्लीज चेक इट आउट। ये जो डाइएजोमीथेन है, इसकी वन ऑफ द स्ट्रक्चर ये होती है, इसकी मैं अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये इधर आ गया और ये इसके ऊपर चला गया। नाउ आपके कार्बन के पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, चेक कर लो, 3 इसने बनाए हुए हैं बॉन्ड और एक है लोन पेयर। अब जब मैं हीट करता हूं तो मैंने ये बॉन्ड ब्रेक करवा लिया, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो गया, कारण कि जो इससे निकलने वाली स्पीशी है वो नाइट्रोजन है, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैंने नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये जो कार्बन है न्यूट्रल हो गया, लेकिन इसके पास एक नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने नाइट्रोजन को दे दिए। अब इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, पहले 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज था, ये जब बॉन्ड मैंने ब्रेक किया तो इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन उठा के ले गया, तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल। आई होप इट इज क्लियर। अब जो मेरा नाइट्रोजन है वो इस कार्बन से ही निकल रहा है, तो इट इज अल्फा एलिमिनेशन। खुशी ये चीजें जो कितना हीट करना है, टेम्परेचर क्या रखना है, इट वेरीज फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग इतनी सारी रिएक्शन करेंगे तो हम लोग हर एक का टेम्परेचर याद नहीं रख सकते, तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो सिंपली ट्रायंगल लिख के देता है। तो जहां पे ट्रायंगल बना हुआ है वो मेरी क्लियर कट इंडिकेशन है कि वो एलिमिनेशन होगी, ठीक है। ये चीज, ये पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रायंगल वाला कंसेप्ट है, क्योंकि आगे जाके ना तुम लोग को कंफ्यूजन होती है कि मैं एलिमिनेशन करूं कि सब्स्टिट्यूशन। ऑल्दो मैं लेक्चर लूंगा उसके ऊपर चीजें बताऊंगा, स्टिल कई बच्चों को ये आगे जाके कंफ्यूजन होगी कि मैं एलिमिनेशन करूं कि सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पे ये ट्रायंगल मेरी बहुत हेल्प करता है। अगर ट्रायंगल बना हुआ है तो इट विल लीड टू एलिमिनेशन, अगर नहीं बना तो सब्स्टिट्यूशन फेवर होगी। ऑल्दो ये चीजें मैं फिर उठाऊंगा, लेकिन जितनी बार मैं उठाऊं मुझे लगता है उतना अच्छा है कि उतना आपके दिमाग में बैठेगा। यहां तक क्लियर है? मैं अगले टॉपिक पे मूव करूं, अगली एग्जांपल पे। प्लीज लेट मी नो, मैं मूव कर जाऊं भाई आगे। ओके, आई एम मूविंग। एग्जांपल 2, इसका नाम बता दो जो मैंने अभी लिखा है, CHCl3। यप, इट इज क्लोरोफॉर्म। और ये रिएक्शन मेरे आगे कई मैकेनिज्म में यूज होगी। नाउ इस केस में हुआ क्या है, क्लोरोफॉर्म में ये जो एकमात्र हाइड्रोजन लगा हुआ है, इट इज एसिडिक।
एसिडिक क्यों है? यहाँ पे हीटिंग शो नहीं की होती, आपको करनी है तो कर सकते हो। जहां पे भी क्लोरोफॉर्म एंड OH नेगेटिव का कॉम्बिनेशन आएगा ऑलवेज ये प्रोसेस होगा। ये जो क्लोरोफॉर्म में एकमात्र हाइड्रोजन है इट इज एसिडिक, क्योंकि तीन तीन क्लोरीन जो है दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसके कारण ये H के ऊपर अच्छा खासा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक है, रिएक्शन में बेस भी पड़ा हुआ है, तो मुझे ये बताओ, हाँ यहां पे Cl नेगेटिव ही निकलेगा, यस। मुझे ये बताओ रिएक्शन कौन सी होगी? यप, इट इज एसिड बेस रिएक्शन। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये वाला। Now this carbon has 8 electron right now. अब फर्दर जब हीटिंग करते हैं इससे एक Cl नेगेटिव आयन निकल जाता है, तो अब क्या बचा? ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया, तो इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और ये क्या हो गया? न्यूट्रल भी हो गया। इट इज डाइक्लोरोकार्बन एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट मेरे लिए, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन का हिस्सा है। हाँ जी, इज इट क्लियर? शैल आई मूव फॉरवर्ड? ओके, नेक्स्ट इज बीटा एलिमिनेशन। नाउ जो बीटा एलिमिनेशन है इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलिमिनेशन। और इस केस में जनरली जो प्रोडक्ट बन के आता है वो एल्कीन होता है। और बीटा एलिमिनेशन में क्या है? ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 2 कंसेक्टिव एटम्स। कि 2 कंसेक्टिव एटम में से निकाल दो। लेट्स सी, इस तरह से है। अब किसी तरह से मैंने ये H एंड OH निकाल लिए। अब ये एक्चुअली में निकलेगा कैसे वो मैकेनिज्म मैं आगे बताऊंगा, अभी तो जस्ट मैं डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है? कि ये H क्यों निकलेगा, OH क्यों निकलेगा, तो वो चीजें मैं आगे बताऊंगा जब मैं E1 E2 E1C भी उठाऊंगा। तो यहां पे जस्ट अभी डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं। इस कार्बन से H और इस कार्बन से OH निकल गया, मतलब 1 इसको मान लू, इसको 2 मान लू, या इसको 1 मान लू, इसको 2 मान लू, तो 1 एंड 2 से आपके पास क्या निकल गया? 2 ग्रुप निकल गए। तो 2 कंसेक्टिव एटम में से ग्रुप निकल रहा है, या एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो इट इज बीटा एलिमिनेशन। अब इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन को हम लोग डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कि जब आपके बीटा एलिमिनेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के आ रहा है तो उसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोल दिया। अनदर वन,
ना आपके एक कार्बन से H और दूसरे कार्बन से X निकल रहा है। अब यहां पे एक HX मॉलिक्यूल निकला है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का और हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का, तो एक HX का रिमूवल है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इज इट क्लियर? Okay, I am moving to the next type. इसी में एक टाइप ये भी बनती है। मैंने दो कंसेक्टिव कार्बन एटम से हैलोजन निकाल दिए। ना इसको मैं क्या नाम दूंगा बताओ? डी, या वी कैन रिमूव खुशी, सॉरी, ऊपर रमन का जो क्वेश्चन था, हो सकती है खुशी, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, वो टाइप हम लोग करेंगे। इट इज पॉसिबल कि आप अभी यहां पे मैं सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना रहा हूं, इट इज ऑल्सो पॉसिबल डबल बॉन्ड से आगे ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, दैट इज पॉसिबल। आपने ऑलरेडी किया भी होगा +1 में, जिसमें आपने क्या है KNH2 यूज करके क्या है डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा। इट इज डी हेलोजिनेशन। हाँ जी, ठीक, तो यहां तक क्लियर है? लेट्स सी गामा एलिमिनेशन। इसमें जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स और एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम alternate atoms generally gives cyclic product. तो इस केस में जनरली साइक्लिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। नाउ लेट्स सी, ठीक है, मैंने हीट किया, रिएजेंट जो डालने से वो डाल दिए। अब अल्टरनेट कार्बन से ये एक्स एक्स निकल गए, तो अब क्या होगा, ये तीनों कार्बन एक रिंग टाइप बना लेंगे। अल्टरनेट कार्बन, एक इससे निकला, एक कार्बन छोड़ दिया, फिर एक अगले से, तो इट इज बेसिकली गामा एलिमिनेशन। आई होप ये अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन इज क्लियर। बता दो भाई। या इट इज ऑल्सो नोन एज डीहैलोजिनेशन। तो नाउ जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक चार्ट सा बनाया था,
उस चार्ट के अंदर हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। नहीं, दैट इज जामनी का पॉसिबल। मैंने बोला था डेल्टा भी हो सकता है। वो डेल्टा में क्या होगा, 1 और 4 कार्बन होंगे, तो 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो अब कहां तक क्लासिफाई करते जाएंगे, तो गामा तक छोड़ दिया कि क्लियर हो जाता है बच्चों को कि इसका मतलब क्या है। गामा एलिमिनेशन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टर। इट ऑल डिपेंड्स कि मैं उसमें डाल क्या रहा हूं, या कि गामा एलिमिनेशन में डाल क्या रहा हूं। नाउ अब हम लोग बीटा के इन पार्ट्स के ऊपर मूव करने जा रहे हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद E1 मैकेनिज्म। हाँ जी, लेट्स सी एलिमिनेशन रिएक्शन। चेक कर लो। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन of order 1, that is E1. Now it is a two-step reaction. It is a two-step reaction like SN1. ठीक है, let's see step 1. Now जो step 1 है, it is common for E1 and SN1. कि जो स्टेप SN1 में होता था वही स्टेप यहां पे E1 में हो रहा है। अब वेरी फर्स्ट स्टेप कौन सा होता था? इट इज स्लोएस्ट स्टेप। हाँ, लीविंग ग्रुप को रिमूव कर दो। लीविंग ग्रुप मैंने रिमूव कर दिया, क्या बना मेरे पास? ये चीज बन गई। इट इज स्लोएस्ट स्टेप एंड ये बिल्कुल डिट्टो वही स्टेप है जो SN1 में किया। ना इंटरमीडिएट मेरे पास कौन सा बन के आ रहा है? कार्बोक्टाइन। अगर इंटरमीडिएट कार्बोक्टाइन बना है तो क्या पॉसिबल है? प्लीज लेट मी नो। वो ठीक है। हाँ, अगर इंटरमीडिएट कार्बोक्टाइन बना है तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। स्टेप 1 क्लियर है? ओके, आई एम मूविंग टू स्टेप 2। नाउ जो स्टेप 2 है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम SN1। नाउ इस केस में क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी if behave as Lewis base, we get elimination. कि अब अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, अगर वो लुईस बेस का काम कर रही है तो एलिमिनेशन होगा। दैट इज E1 मैकेनिज्म। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी if act as
न्यूक्लियोफाइल वी गेट सब्स्टिट्यूशन। तो उस केस में SN1 हो। अब SN1 तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब लेट्स सी कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी बेस का काम करता है उस समय क्या होगा। स्टेप 2 में आ गया मैं। बेस आया, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को अब मैं बी नेगेटिव से लिख रहा हूं। जब मेरा सब्स्टिट्यूशन करवानी थी तो उसको मैं NU नेगेटिव से लिख रहा था। तो बेसिकली है तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, ठीक है। अब अगर मेरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी बेस का काम कर रही है तो वी विल गेट एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। अब वो बेस का काम, चलो उसको मैं आऊंगा आगे बताता हूं। ये जो बी नेगेटिव है, ये जहां पे कार्बोकटाइन बना है उसके बिल्कुल साथ वाले कार्बन से पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव निकाल लेती है। ये H पॉजिटिव निकल गया और ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो गया। वी गेट C डबल बॉन्ड C प्लस BH। अब यहां पे दो चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है जो बच्चों को काफी दिक्कत देती है। पहली चीज, ये जो बी नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी बेस का काम करेगी कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी, वो हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब बच्चों को ये दिक्कत होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास OCH3 नेगेटिव डाला हुआ है, ये बेस का काम करेगा कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा ये नहीं पता चलता। तो ये अभी मैं जस्ट ये रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहा हूं। अब ये बेस का काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल का, वो फर्दर कमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। अब दूसरी चीज जो अक्सर कई बच्चे मेरे पास लेके आते हैं, दूसरा कंसेप्ट ये है, ये H था C पॉजिटिव, मान लो इस कार्बन के ऊपर भी H लगा हुआ है। बच्चे मेरे को बोलते हैं सर B नेगेटिव आ गया, मान लिया चलो आपकी बात, बेस का काम कर रहा है, तो आप इसको क्यों नहीं निकाल रहे, आप इस वाले को क्यों निकाल रहे। यहां पे तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कार्बन की तरफ शिफ्टेड है, तो इसको निकाल लो, ये ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए। ये विद टाइम कई बच्चों का मेरे पास ये इश्यू उठ के आता है, बट ये बेस जो है ये वाला H पॉजिटिव नहीं निकालता। अब इसका कारण क्या है कि ये नहीं निकलता और ये निकलता है। कैन एनीवन प्लीज लेट मी नो कि जो बीटा कार्बन है H पॉजिटिव उससे निकल रहा है। ओके, sp2 वाला तो बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। या दैट इज वन ऑफ द लॉजिक वी कैन अप्लाई कि दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी वीकर। लेट्स सी, जो हमारे पास बुक्स जो है बहुत सही एक रीजन देती हैं। यहां पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज इन हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जो मैंने शो किया है बीटा वाला, इट इज वीकर। ठीक है, ये बॉन्ड वीक हो गया और इस कार्बन, इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ गया। तो दैट्स वाई बेस के लिए ये जो H पॉजिटिव है निकालना इज मच इजियर। मेरी बात समझ में आ गई? फोटो खींच लो जल्दी जल्दी क्योंकि क्लास में 1 मिनट ही बचा है।
खींच ली। तो ये जो सेकंड स्टेप है इट इज फास्ट स्टेप। नहीं, अल्फा कार्बन में बोल सकते हो, आप बोल सकते हो प्रॉफ सिमरन, मैंने जस्ट उसको बेसिकली वो अल्फा ही होगा, ठीक है। मैंने जस्ट क्या है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, जहां उसको नोट करने के लिए ये करवाया है कि आपको क्लियर कट इंडिकेशन रहे कि मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं इसको अल्फा लेके चल रहा हूं, इसको बीटा।